देवी स्वरूपा वंदनीय अत्यंत श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य माताश्री संतोषी माता जी के सत्संकल्प से आहूत यहाँ विविध धार्मिक अनुष्ठान श्रीमद् देवी भागवत का यह अद्भुत पारायण और उसके निमित्त देवी भागवत की कथा व्यास भारत की संत परंपरा के गौरव हम सबके परम आदर्श और जिनके पास विद्या विनय विभूति और आश विद्या का तलस्पर्श बोध था, ऐसे ब्रह्मलीन वंदनीय गुरु स्वरूप पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज के पट्ट शिष्य, उनके कृपा पात्र शिष्य, उनके उत्तराधिकारी शिष्य पूज्य स्वामी श्रवणानंद जी महाराज, मंचस्थ हमारे भारत के वंदनीय पूज्य संत वृंदों में वंदनीय महामंडलेश्वर जनकपुरी जी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी गिरधरपुरी जी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज, मंचस्थ सभी विभूतियां, संतगण, आप सब मुमुक्षुगण और श्रद्धेय मातुश्री पूज्या संतोषी माता के आप सभी कृपा पात्र, उनके शिष्य प्रशिष्य, एक साथ इतने आयोजन, इतने अद्भुत अनुष्ठान प्राय कुंभ आदि के अवसर पर तो कभी सुने गए हैं, पर ऐसा अनुष्ठान प्राय पहले नहीं सुना गया हरिद्वार में। और यह मां के संकल्प से ही संभव है, क्योंकि जितने दुर्गम दुर्लभ दुस्तर दुसाध्य कार्य होते हैं वह सब दुर्गा की कृपा से ही होते हैं। वह न केवल दुर्गत शमनी है, वह न केवल संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली सत्ता है। उसके लिए ललिता सहस्त्र नाम में ऐसा कहा गया, दुष्ट दूरा दुराचार शमनी। वह सारे जो या दुराचार से अर्थ उन आचरणों से है जो कलयुग में होंगे, उनके शमन के लिए। और ये ऐसा एक अनुष्ठान है, इसमें सभी के अमंगलों का, जो अनिष्ट है उनका नाश ऐसे अनुष्ठानों से होता है। और कलयुग में कहा भी है, कलौ चंडी विनायको, कलयुग में जो साधन होंगे इस प्रकार के, वो चंडी के साधन फलीभूत होंगे। कलौ चंडी विनायको। और वो बिना संकल्प के भी कई बार अनुग्रह करती हैं, वो अनुग्रहशीला हैं। वे जननी है, आप ब्रह्म कीट जननी, उन्हें जननी कहा है, उसे सृजन होता है। आ ब्रह्म कीट जननी, वे ब्रह्म और कीट, कीट करते सामान्य जीव, अत्यंत सामान्य जो नगण्य जीव हैं, ऐसे जीव से लेकर विराट ब्रह्म
आदि की वो जननी है। करा अंगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। उनके लिए ऐसा कहा गया है, करा अंगुल्य नखोत्पन्ना, उनके नख से ही नारायण दशाकृति। दशाकृति माने मुख्य दशावतार, उनके नख से ही प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुग्रह से, क्योंकि वो अनुग्रहशीला है। और ये बात भी कही है कि देवानुग्रह हेतु कम मनुष्य होना, मुमुक्षु होना, महापुरुषों की नैकट्यता, उनकी समीपता मिले, उनसे संसर्ग हो, ये सब बिना अनुग्रह के संभव नहीं है। पर परम अनुग्रह किसी के पास है, जो परम अनुग्रहशीला हैं, जिनका स्वभाव ही अनुग्रह, वे पात्र पात्र नहीं देखते, वो कोई किसी साधन से नहीं रीझते हैं, उन्हें कोई साधन नहीं चाहिए, वो ऐसे ही अनुग्रह कर देते हैं। उस अनुग्रह में ये दशाकृति ही उनका अनुग्रह है। ये हमने किसी महापुरुष से सुना कि ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज इसकी व्याख्या कर रहे थे, हमने किसी महापुरुष से सुना है, करा अंगुल नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। तो वो ऐसा बता रहे थे कि ये दशावतार उनका अनुग्रह है, नारायण आदि उनका अनुग्रह है। तो उनके अनुग्रह की कोई फलश्रुति है, उनका कोई अनुग्रह है तो इस रूप में कि नारायण आदि ही उनका अनुग्रह है। और हम भगवत पाद भाष्यकार भगवान, हम शंकर के अनुयायी, हम सब यहाँ प्राय, हम हरिद्वार में ये सब हम जो बैठे हैं, तो वो भी ऐसे ही कहते रहे, अंतः शाक्त बहिर्शैव स्वभावता वैष्णव। ऐसा है, एक जगह है सभा मध्य तु वैष्णव। अब वो कहीं एक जगह ऐसा भी आता है, पर अंतः शाक्त, भगवत पाद अंतः शाक्त है, अंतर से वो शाक्त है, बहिर्शैव, बाहर से वो शैव है, स्वभावतः वैष्णव।